अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। मैं हूँ अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस बेसिकली रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस। और बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या एडमिशन का आगाज़ हो गया है और मोर ओवर मेरिट क्या रहेगा। इस बार हम लोग मेरिट के बारे में डिस्कस करेंगे। मोर स्पेसिफिकली किन स्टूडेंट्स के जो एडमिशन होने के चांसेस हैं वो मैक्सिमम हैं और किन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकता है उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की कि जो यूएचएस ने जो की मीटिंग के अंदर जो स्केजुअल तय पाया वो फॉलो नहीं हो रहा। उसके अकॉर्डिंग ये था कि सितंबर के लास्ट में जाके जो है एडमिशन का आगाज़ होगा, फिर एनकेट होगा, फिर उसके बेस पे जो है वो एडमिशन होंगे। लेकिन फ़िलहाल इनमें से कोई बात भी फॉलो नहीं हुई। जो स्केजुअल दिया था उनकी जो पहली बात थी कि सितंबर के एंड में जाके जो है वो एडमिशन का आगाज़ होगा, लेकिन सितंबर का महीना गुजर गया, अब अक्टूबर गुजरने को है, लेकिन फ़िलहाल एडमिशन का आगाज़ नहीं हुआ। सो वो जो स्केजुअल है वो आउटडेटेड है, वो फॉलो नहीं हो रहा। और उसी हवाले से उसी में डिस्कस किया गया था नर्सिंग टेस्ट का। तो अभी फ़िलहाल तो कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ना ही जो स्केजुअल दिया गया है एनकेट का, ना ही कोई डेट दी गई है और ना ही फर्दर क्लैरिफाई किया गया है इस बारे में, ना ही कोई फर्दर सिलेबस बताया गया है। तो इस हवाले से भी जो बातें हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, स्टूडेंट बरीड हैं इसके बारे में। ताहम मैं स्टूडेंट्स को शुरू से गाइड कर चुका हूँ कि अगर आप फ्री हैं, घर में बैठे हुए हैं वेले और आप एडमिशन का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए तैयारी करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आपने रिसेंटली एफएससी की हुई है और आप जानते हैं कि एफएससी जिसने की है और अच्छे से पढ़ा है और उसके मार्क्स इतने हैं कि उसका एडमिशन गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाए तो वो तैयारी कर सकता है। और मैंने सारा प्रोसेस भी आप लोगों को समझाया। ताहम जो कन्फर्मिटी है जो वो एनकेट के हवाले से कोई नहीं है। मोर ओवर एडमिशन के बारे में बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर में जो है एडमिशन का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन वसूख के साथ ऑफिशियली क्योंकि कोई बात नहीं है तो विद गारंटी कोई बात नहीं की जा सकती। नेक्स्ट मेरिट के बारे में बात करते हैं हम लोग, जो कि इस वीडियो का मेन पर्पस है। उससे कबल ये कि अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को तमाम एड्स वगैरह शेयर की जाती हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग नर्सिंग, तो आप जो है वो लिंक पे क्लिक करके जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरिट के बारे में बात करते हैं। तो मेरिट जहाँ तक गर्ल्स की बात है तो गर्ल्स के बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, बॉयज़ का सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है। बॉयज़ का मेरिट बहुत हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। और बॉयज़ की जो टोटल सीट्स होती हैं वो 200 होती हैं, 100 इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड 100 इन द इवनिंग शिफ्ट। चूँकि सीट्स कम है इसलिए इनका मेरिट ज़्यादा रहता है। तो कौन से स्टूडेंट हैं जिनके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इनका एडमिशन हो जाएगा? वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स जो हैं 1160 से अबव हैं, उनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि उनका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। ठीक है, 1160 से अबव हैं। और अगर थोड़ा सा ब्रॉडली बात करें तो 1130 1140 से अबव जिनके मार्क्स हैं तो उनके चांसेस हैं कि वो एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, दे हैव चांसेस। लेकिन जिनके 1160 से अबव हैं तो उनके तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह गर्ल्स के बारे में बात करें और वो स्टूडेंट जिनके जो मार्क्स हैं 1020 1030 से अबव हैं, उनके मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो उनका एडमिशन हो जाएगा। और इसी तरह थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेते हैं तो वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 970 से अबव हैं, दे हैव चांसेस टू सिक्योर सीट इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये है चांसेस की बेस। और अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो जिनके मार्क्स 1030 से अबव हैं, 1020 से अबव हैं, तो उनकी तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन रही है कि वो सीट सिक्योर कर लेंगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर मॉर्निंग और इवनिंग की सीट्स इकट्ठी आती हैं, ठीक है, सीट्स बढ़ जाएंगी, मेरिट थोड़ा सा कम जाएगा। लेकिन अगर सीट्स आती हैं मॉर्निंग शिफ्ट की सेपरेट आती हैं, इवनिंग शिफ्ट की सेपरेट आती हैं, फिर मेरिट सिनेरियो और होगा। मोर ओवर अगर एन कैट हो जाता है और एन कैट की बेस पे एग्रीगेट फार्मूला अप्लाई होता है तो फिर सिनेरियो और होगा, क्योंकि फिर एन कैट को ऐड किया जाएगा, फिर एफएससी की परसेंटेज ऐड की जाएगी, फिर मे बी मैट्रिक की परसेंटेज ऐड की जाए, तो उस हवाले से जो सिनेरियो है वो अलग होगा। तो अभी तक ताहाल जो एडमिशन होते रहे हैं नर्सिंग के अंदर वो जस्ट और जस्ट एफएससी की बेस पर होते रहे हैं, एफएससी मार्क्स काउंट होते रहे हैं। उसमें कोई दूसरी चीज़ जो है जिस तरह एफएससी मार्क्स या कोई किसी भी टेस्ट के मार्क्स गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वो इंक्लूड नहीं किए जाते रहे। सिर्फ और सिर्फ
एफएससी मार्क्स की बेस पे एडमिशन होते रहे हैं। तो ये मैंने मेरिट बताया है कि अगर एफएससी की बेस पे ही एडमिशन होते हैं, जिस तरह लास्ट ईयर हुए, उससे कबल हुए, तो मेरिट सिनेरियो ये रहेगा। मोर ओवर जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आती है रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। मोर ओवर आपने करना ये है कि आप जो है अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक एफएससी रिजल्ट कार्ड, एफएससी सर्टिफिकेट, मैट्रिक रिजल्ट कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट, CNICR बे फॉर्म, डोमिसाइल। तो ये जितने भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, आपको चाहिए कि आप इनको रेडी रखें। जैसे डोमिसाइल है, बहुत से स्टूडेंट जो है वो बनवाते ही नहीं हैं और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है इंस्टीट्यूट में, तो अगर आपने नहीं बनवाया तो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट करके रखें, ताहम जब भी एडमिशन का आगाज़ होगा, कोई फर्दर अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।